हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो बहुत ही अच्छी और हर पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका, जिसका नाम है HCF और जिसको हम हिंदी में मैथ है यानी महत्तम समावर्तक, जिसकी फुल फॉर्म है। ये क्लास है आपकी। इसमें आपको करना क्या है, पहले मैं इसको आपकी फुल फॉर्म बता दूँ। H फॉर हाईएस्ट यानी बड़े से बड़ा नंबर, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर यानी बड़े से बड़ा नंबर लेना है और वो लेना है जो कॉमन यानी दोनों तीनों में संख्याओं में हो, और फैक्टर यानी उसके गुणनखंड निकालने के बाद। अब देखते हैं सवाल नंबर पहला। 48 और 60, इनका तुमको HCF यानी में से निकालना है। अब निकालने का तरीका क्या है, बस आपको केवल इनके फैक्टर निकालने हैं, आधे आधे करने हैं और कुछ नहीं। तो सबसे पहले मैं 2 से करूँगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी इनके आधे आधे करने हैं बस। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 3 3 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में नहीं आता। अब 60 के निकालूंगा। 2 से करूँगा तो 60 के अद्धे हो जाएंगे 30। 2 से करूँगा 30 के अद्धे हो जाएंगे 15। अब अगर मैं 2 से इसको करूँगा 15 को तो 7.5 आएंगे, जबकि 7.5 मुझे नहीं लाने हैं। मुझे ऐसी संख्या से काटना है जिससे पूरा पूरा कट जाए। तो मैं फिर 3 से करूँगा और 3 के पाड़े में 15 5 बार आता है, और 5 5 से कटेगा एक बार। अब मेरे को में से निकालना है। ये तो मैंने फैक्टर निकाल दिए। अब इसका में से क्या है यानी एचसीएफ क्या है, तो देखो 48 बराबर 2 2 2 2 और 3 यानी 48 के जो फैक्टर आए थे वे मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए। अब ऐसे ही 60 के फैक्टर 2 2 3 और 5। अब मैंने क्या कहा था आपको, कॉमन फैक्टर, कॉमन यानी जो दोनों में सेम सेम हो, वो होता है हमारा में से। जो दोनों में सेम सेम हो, जैसे कि इन दोनों में 2 है तो ये वाला 2 ले लो, फिर इन दोनों में ये 2 है तो ये वाला 2 ले लो, फिर इसमें 3 है और इसमें 3 है तो ये वाला 3 ले लो। यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं बचा। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं बचा। तो बस यही है जो आपको दोनों मिले हैं। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12। तो इसका जो मैसा आ जाएगा निकल कर वो आ जाएगा आपके पास 12 आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 72 और 120। अब मुझे इसके फैक्टर निकालने हैं, तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। इधर देखो, इसमें एक तरीका मैं और आपको बता दूं, हमेशा याद रखो। पीछे वाली संख्या देखो, पीछे वाली संख्या 2 है तो ये 2 के पाड़े में 2 आता है। हाँ, 2 के पाड़े में 2 आता है तो ये 2 से ही कटेगा पहले, तो हमको पहले 2 से ही काटना है। 2 तिया 6 बचा, यहाँ पे 1 हो गए 12, 2 चिक 12। फिर 2 के पाड़े में 6 आता है, हाँ तो ये अब भी 2 से ही हो जाएगा। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। ठीक है। 2 के पाड़े में 8 आता है, हाँ आता है, तो 2 से ही करूँ। 2 निमा 18। अब मैं इसको 2 से करूँगा तो जरा देखो 2 के पाड़े में 9 आता है, नहीं, तो अब ये 2 से नहीं होगा। तो फिर मैं 3 की नंबर लूँगा, 3 से करता हूँ। 3 के पाड़े में 9 आता है 3 बार, और 3 आता है एक ही बार। ये तो हो गए 72 के। अब आ जाओ 120 पे। 2 के पाड़े में 0 आती है, हाँ तो ये 2 से ही हो जाएगा। 2 छिक 12 और 0 की 0। फिर ऐसे ही करो, इसके आधे 30, फिर 2 से करो, इसके आधे 15। अब देखो 2 के पाड़े में 5 आता है क्या, नहीं, तो अब ये 2 से नहीं होगा। फिर मैं करूँगा इसको 3 से, तो 3 के पाड़े में 15 आता है 5 बार, और 5 के पाड़े में 5 एक ही बार आता है। अब देखो यहाँ पे 72 के फैक्टर आए मेरे 2 2 2 3 और 3, और 120 के फैक्टर आए मेरे 2 2 2 3 और 5। अब मैंने आपको क्या बताया था, में से क्या होता है, में से वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको बता दी, तो मुझे निकालना है इसका में से। अब दोनों में देखो, ये वाला 2 भी है, फिर ये वाला 2 भी है, फिर ये वाला 2 भी है, और फिर ये वाला 3 भी है। अब इनकी सबकी करूँगा मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24। तो मेरा इसका में से आ गया 24।
अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। ऐसे ही सवाल करने हैं आपको एससीएफ के, और भी हैं हार्ड, लेकिन मैं पहले इजी ही बना रहा हूँ क्लास आपके लिए, जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, 36 और 60, इसका मैं से निकालना है। तो क्या करूँगा, वही इसके फैक्टर निकाल लो बस। 36 के फैक्टर निकालूंगा यहाँ पे। तो देखो 2 के पाड़े में 6 आता है, हाँ 2 के पाड़े में 6 आता है, पीछे वाली संख्या देखनी है तो 2 से ही काट दो। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 के पाड़े में 8 आता है, हाँ 8 है तो 2 से हो जाएगा, 2 निमा 8। फिर अब देखो 2 के पाड़े में 9 आता है, नहीं तो अब ये 3 से हो जाएगा, 3 दिया 9, और 3 के पाड़े में 3 एक बार आता है। अब करना है मुझे 60 को। 2 के पाड़े में 0 आती है तो ये 2 से हो जाएगा, और इसके आधे हो जाएंगे 30। फिर 2 से करूँगा तो इसके आधे हो जाएंगे 15। अब देखो 2 के पाड़े में 5 आता है, नहीं तो ये 2 से नहीं होने का। अब करूँगा मैं इसको 3 से, 3 पंजे 15, और 5 के पाड़े में 5 ही आता है एक बार। तो ये हो गया मेरा 36 बराबर 2 2 3 और 3, और 60 बराबर 2 2 3 और 5। अब मैसे का मतलब मैंने बताया था आपको, जो कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों में हो, तो ये होगा 2, फिर ये वाला 2, और फिर ये वाला 3। अब देखो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं बचा, यहाँ 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं बचा, तो ये हमें नहीं लेना। बस केवल जो दोनों में सेम है वे लेने हैं और उनकी मल्टीप्लाई करनी है। 2 दूनी 4 और 4 दिया 12, तो इसका मैथ है 12 मेरा आंसर। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये है 12 और 15, इसके आपको मैथ से निकालना है। तो 12 को मैं 2 से करूँगा 6, 2 से करूँगा 3, और 3 1, 3 से करूँगा 5, और 5 से 1। अब देखो आपको ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है इतना कुछ, आपने फैक्टर निकाल लिया। अब यहीं पे देख के, क्योंकि हमें टाइम बचाना है, तो वहाँ पे सीधा लिखना है इस तरह से। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, हाँ यहाँ पे 3 है, तो बस इसका आंसर 3 ही आ गया। मैं से मेरा 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है नहीं, तो बस जो कॉमन है फैक्टर 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 ही इसका आंसर होगा। अगर कुछ और भी होता तो वो भी ले लेते मल्टीप्लाई में। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब मेरा 5 है 96 और 404, निकालो इसका फैक्टर। देखो 2 से करूँगा 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करूँगा 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से करूँगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करूँगा 2 छिक 12, और फिर 2 से करूँगा 2 तिया 6, ठीक है। और 3 3 के पड़े में आता है एक बार। ऐसे यहाँ पे आ जाओ, 2 से करूँगा 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करूँगा 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब देखो 101 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, तो इसको 101 से ही कर दो 1 बार बस। अब इसको बार बार मत लिखो इतना कि 96 बराबर ये या 404 बराबर ये, नहीं, सीधा यहाँ पे लिखो मैं से। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 101 है, यहाँ पे 101 कुछ भी नहीं है, बस अब जो जो कॉमन थे वे ले लिया मैंने, तो मेरा आंसर आ गया इसका 4। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे अब मैंने आज आपको समझाया है, और मैं आपको 2 सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी करके बताने हैं। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।